बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों, अर्थ गोल है ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर आज की इस मूवी में देखोगे कि अर्थ कैसे फ्लैट हो गई। यस, सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड स्पेस स्वीपर। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं ईयर चल रहा है 2095। अब तक इंसानों ने पृथ्वी की हालत ऐसी कर दी है कि कोई भी इंसान बिना मास्क के पृथ्वी में सांस भी नहीं ले सकता। नेचर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, एटमॉस्फेयर का नामो निशान नहीं बचा है और कोई भी एयर अब प्योर नहीं रही है। ऐसे में पृथ्वी के सारे अमीर लोग काफी परेशान हो गए और तभी उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसी अर्थ बनाई है जो स्पेस में रखी जाएगी और वो अर्थ हमारे इस अर्थ की तरह ही हैबिटेबल होगी, पर वहां पर जाने की फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए बस अमीर लोग ही उसे अफोर्ड कर पाएंगे, पर जो गरीब लोग हैं वो पृथ्वी में ही रहेंगे। फ्लैट वाली अर्थ में रहने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजों को स्पेस में सेटअप कर रखा था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उन चीजों से मेटेलिक मलबा निकलता था और यहीं पर हम किम को देख पाते हैं जिसका काम उस मलबे को कलेक्ट करने का था। किम के साथ उसकी एक फीमेल साथी और एक रोबोट भी होता है। ये सभी लोग मलबे को कलेक्ट करते हैं और फिर मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। हालांकि किम और उसके साथी मेहनत तो बहुत करते हैं, पर उन्हें इतना कुछ खास मेटल मिलता नहीं है, क्योंकि जो उनके कॉम्पिटिटर थे उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी और वो लोग उनसे पहले ही ज्यादा से ज्यादा मेटल निकाल लिया करते थे और किम को बस बचा कुचा ही मिलता था। इसी चलते एक दिन किम और उसके साथी जब अपना इकट्ठा किया हुआ मेटल देख रहे थे कि तभी वो देखते हैं उन्होंने स्पेस से मेटल के साथ साथ एक बच्ची को भी खींच लिया है जो कि उनके स्टोरेज बॉक्स में आ गई थी। अब वो बच्ची इतनी मासूम थी कि वो लोग तुरंत ही उसे लेकर अपने स्पेस स्टेशन में आ जाते हैं, पर तभी पास में चल रही एक न्यूज से उन्हें पता चलता है कि ये बच्ची कोई इंसानी बच्ची नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है और इसके अंदर एक बॉम्ब सेटअप किया गया है जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। ये देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं और वो उस बच्ची से इधर उधर भागने लगे, पर कुछ देर के बाद उन्हें ये बात रियलाइज हो जाती है कि ये न्यूज फेक है और वो बच्ची एक रियल बच्ची है। तभी अगली न्यूज में वो देखते हैं कि उस बच्ची के फादर अपनी बच्ची के खो जाने की वजह से वो काफी परेशान है और वो चारों तरफ अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। ये देखकर उन्हें बहुत तरस आया, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्ची को वापस करने जाएंगे, पर तभी किम को एक ख्याल आता है क्यों ना बच्ची को वापस कर ही रहे हैं तो इसी बहाने कुछ पैसे कमा लिए जाएं। लोग बच्चों को किडनैप करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमारे पास तो बच्ची खुद ही चल कर आ गई है, तो ऐसे में कुछ पैसे मिल जाएं तो इसमें क्या ही हर्ज है। 40% तुम्हारा और 30-30 हमारा। दूसरी तरफ हम उस बच्चे के फादर को देख पाते हैं जो कि एक साइंटिस्ट था और वो उसी फ्लैट वाली अर्थ को बनाने में काम कर रहा है। ये लोग जब उसे कॉल करते हैं तो उसे बताते हैं कि उसकी बच्ची इनके पास है और अगर वो अपनी बच्ची को बचाना चाहता है तो इसके लिए उन्हें $4 मिलियन भेज दे। यहीं पर दूसरी तरफ हम किम के उस साथी को देख पाते हैं जो अब उस बच्ची के साथ बहुत अटैच हो गया था और उसके साथ अक्सर ही खेला करता था। अगले दिन वो सभी लोग उस बच्ची को एक बैग में डालकर क्लब में जाते हैं जहां पर उन्होंने उस बच्ची के डैड को बुलाया था पैसे देने के लिए। वो लोग जब उससे पैसे लेकर के पैसे चेक कर रहे थे कि तभी उस लड़की का डैड समझ जाता है कि उसकी बेटी सामने वाले बैग में है, इसलिए वो तुरंत ही उस बैग को उठाता है, पर उसने देखा कि बैग के अंदर तो कोई नहीं था और हम देख पाते हैं कि वो बच्ची उनकी आंखों से बचकर क्लब के बीच में आ गई थी। यहाँ पर ऑलरेडी सभी लोगों ने न्यूज देख रखी है और जब वो लोग उस बच्ची को ऐसे अपने सामने देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि न्यूज में बताया गया था कि वो बच्ची एक बॉम्ब है। इसलिए चारों तरफ एक रश क्रिएट हो गया और उस बच्ची का फादर अपनी बच्ची को ले ही नहीं पाता और इतने में ही पुलिस भी आ गई, तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं। वो अपने सारे पैसे वैसे छोड़कर जल्दी से अपने स्पेस स्टेशन की तरफ भागते हैं, पर यहाँ पहुंचकर किम ने देखा कि उसका साथी उस बच्ची को भी अपने साथ ले आया है। वो बताता है कि वो अब इस बच्ची के साथ अटैच हो गया और अब उसे उसके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। वो कभी भी इस बच्ची को वापस नहीं करेगा। किम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका साथी उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। किम को पैसों की सख्त जरूरत है। यहीं पर दूसरी तरफ हम उस बच्ची के फादर को देख पाते हैं जो कि एक साइंटिस्ट थे, तो अपने सभी इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दिखा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि हमने एक ऐसा फॉर्मूला
वाला इजाद किया है जिसकी हेल्प से हम मार्स में भी पृथ्वी के जैसे पेड़ उगा पाएंगे। ये चीज बस मार्स पर ही पॉसिबल हो सकती है, इसलिए हम मार्स को बिल्कुल पृथ्वी के जैसा हैबिटेबल बना देंगे। ऊपर स्पेसशिप में हम देख पाते हैं पुलिस से भागने की वजह से उनकी स्पेसशिप काफी खराब हो गई थी, पर उसे रिपेयर करने के लिए भी उन्हें पैसा चाहिए था और किम के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अंदर वो बच्ची किम के पास आकर के उससे सीजर मांग रही थी, तो किम को समझ नहीं आता कि आखिर वो उससे सीजर मांग क्यों रही है। तो वो उसके साथ जाता है और उस बच्ची ने उसे दिखाया कि उसने एक टमाटो का प्लांट उगाया है। अब ये चीज होना उनके लिए एक मेरिकल थी, क्योंकि ऐसे समय पर जहाँ पर एक भी पौधा नहीं उगता है तो ये पौधा उग कैसे गया। पर वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो बच्ची उनसे कहती है कि आप इस टमाटो को बेच करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। किम को भी ये आइडिया सही लगता है, क्योंकि पृथ्वी में तो वैसे भी ग्रीनरी का कोई नामो निशान नहीं था, तो वो लोग उन टमाटर को बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। आए हुए पैसों से वो अपने स्पेसशिप को रिपेयर कराते हैं। और दूसरी तरफ जब वो बच्ची रोबो के साथ बातें कर रही थी तो वो उससे पूछती है कि किम भाई हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं। रोबोट उसे बताता है कि वो गुस्से में नहीं रहता है, बस वो इस समय काफी परेशान चल रहा है और उसे ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है। बच्ची को समझ नहीं आता कि कोई पैसों के लिए इतना परेशान कैसे हो सकता है, तो वो उससे पूछने लगती है, जिस पर रोबोट ने उसे बताया एक्चुअल में कुछ समय पहले किम मार्स में जो कॉलोनी बनाई जा रही है वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर था और वो अपना काम बखूबी किया करता था। इसी चलते एक दिन उसे कुछ क्रिमिनल दिखाई देते हैं तो वो उन्हें मार देता है। पर उसने देखा कि उन क्रिमिनल के पास उनकी एक बच्ची भी है जो किम का दिल जीत लेती है, इसलिए वो उसे अडॉप्ट कर लेता है और उस बच्चे की मासूमियत की वजह से वो बहुत जल्दी ही उससे अटैच हो जाता है। वो उसका अपने बच्चे के जैसा ख्याल रखने लगता है और अब उसे काफी दुख हो रहा है कि उसने उस बच्ची के पेरेंट्स छीन लिए, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि अब से वो उस बच्ची का ख्याल खुद ही रखेगा। पर इस वजह से उसे पुलिस से ही निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स के बच्चों को पाल रहा था। इसके साथ साथ वो लोग इतने बुरे थे कि किम को पुलिस से निकाल दिया है, इसलिए वो उसे मार्स की कॉलोनी से भी निकाल देते हैं और अब उसे पृथ्वी में यानी उन छोटे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। पृथ्वी में अगर वो एक स्पेस स्टेशन में काम करने लगता है, पर इसी चलते एक दिन स्पेस स्टेशन का एक्सीडेंट हो गया और उसके अंदर से बहुत सारे लोग स्पेस में चले जाते हैं। उनमें से एक किम की बच्ची भी थी और अब किम उसके लिए बहुत परेशान है। वो जब लॉस्ट एंड फाउंड कंपनी के पास जाता है और उनसे अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए कहता है, तो वो किम से काफी हैवी चार्ज मांगते हैं जो कि किम के पास नहीं है और तब से ही वो दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी पैसे कलेक्ट करके उस कंपनी को दे सके और वो उसकी बच्ची को ढूंढ लाए। दूसरी तरफ हम उस साइंटिस्ट को देख पाते हैं और यहाँ जाकर हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। एक्चुअल में वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए अर्थ की ऐसी हालत कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी उसने बनाई है उसकी हेल्प से सिर्फ मार्स में ही प्लांट नहीं उगाए जा सकते हैं, बल्कि पृथ्वी को भी ठीक किया जा सकता है। पर वो पृथ्वी को ठीक नहीं करना चाहता, क्योंकि पृथ्वी को ठीक करेगा तो वो गरीब लोगों से क्या ही दे देंगे, इसलिए वो पृथ्वी के लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताता ही नहीं है और मार्स में इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बड़े बड़े लोगों को डराता है कि पृथ्वी जल्दी ही खत्म होने वाली है और हमें वहां पर शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके लिए वो उसे बहुत पैसा देते हैं। अब उस साइंटिस्ट ने प्लान बनाया है कि जितने भी गरीब लोग पृथ्वी में बचे हैं उन्हें जीने का तो वैसे भी कोई हक नहीं है, क्योंकि वो उसे कोई प्रॉफिट तो दे नहीं रहे, तो वो उन्हें बॉम्ब से ब्लास्ट कर देगा। ये बात जब उस बच्ची के फादर को पता चलती है जो कि खुद एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हें काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उस बुरे साइंटिस्ट के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए उस टेक्नोलॉजी को अपनी बेटी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी कभी उस बुरे साइंटिस्ट के हाथ ना लगे। और इसी वजह से वो साइंटिस्ट और पुलिस दोनों ही उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। वो लोग जब एक बार फिर से उस बच्चे के फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इस बार पुलिस ने उन्हें लोकेट कर लिया था और जब वो लोग उस बच्चे के फादर के पास पैसे लेने के लिए जाते हैं तो पुलिस और वो बुरा वाला साइंटिस्ट दोनों ही वहां पर पहुंच जाते हैं, जो सबसे पहले उस बच्चे के फादर को मार देते हैं और फिर वो बुरा वाला साइंटिस्ट किम को अपनी बातों में फंसाने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे, बस तुम वो बच्ची मुझे दे दो। किम भी पैसों के आगे हार जाता है क्योंकि उसे अपनी बच्ची को बचाना था, इसलिए वो उस बच्ची को उसे दे देता है और पैसों को लेकर सीधा अपने साथियों के पास पहुंचा। पर यहाँ पर उसके साथियों को किम की ये बात पसंद नहीं आती। वो सभी लोग अब उस बच्ची से इतना अटैच हो गए थे कि किम के मना करने के बावजूद भी वो उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ किम जब अपने पैसों को लेकर लॉस्ट एंड फाउंड कंपनी में पहुंचता है तो यहाँ पर अब उसे रिग्रेट होने लगा था, पर फिर भी वो सारे पैसे रिसेप्शनिस्ट को देकर उसकी बच्ची को ढूंढने के लिए बोल देता है और खुद निकल जाता है अपने साथियों के साथ उस बच्ची को बचाने। इस बीच
बीच उसे पता चलता है कि उस बुरे साइंटिस्ट ने उस बच्ची को एक परमाणु बम के ऊपर बैठा रखा है, जिसकी हेल्प से वो पूरी पृथ्वी को ही खत्म कर देगा। वो बताता है कि वो लोग उस बच्ची को इसलिए ढूंढना चाहते थे क्योंकि उसके अंदर जो उसके डैड ने टेक्नोलॉजी डाली थी ना, वो वही टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से मार्स में प्लांट उगाने हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इसके डैड ने इन्वेंट की थी, ना कि उस बुरे साइंटिस्ट ने। उसने तो उनका क्रेडिट खा लिया था। उस बच्ची के डैड चाहते थे कि इससे पृथ्वी का भला हो, पर वो तो पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो मार्स में कॉलोनी बना रहा है। तभी उसने उस बच्ची के अंदर से उस टेक्नोलॉजी को निकाल लिया है और उसे एक परमाणु बम में डाल दिया है। जैसे ही परमाणु बम ब्लास्ट होगा, ये बच्ची के साथ साथ पूरी धरती ही खत्म हो जाएगी। ये लोग किसी तरह से वहां पर पहुंच जाते हैं और बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं था। और प्रॉब्लम ये है कि ये बॉम्ब इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये 5000 किलोमीटर दूर तक ब्लास्ट करेगा। तो ऐसे में बस एक ही रास्ता है कि इस बॉम्ब को पृथ्वी से बहुत दूर ले जाया जाए। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये उस बॉम्ब को दूर ले जा पाएंगे तब तक ही टाइमर खत्म हो जाएगा और ये वापस नहीं आ पाएंगे। पर फिर भी वो अपनी जान की परवाह नहीं करते और उस बॉम्ब को पृथ्वी से दूर ले जाने लगते हैं। इस बीच वो बुरा साइंटिस्ट भी उनका पीछा करने लगता है क्योंकि वो उसके प्लान को खराब कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है और वो सभी लोग उसमें मारे जाते हैं। ऐसा हमें लगता है, पर ऐसा था नहीं। दूसरी तरफ उस बच्चे के अंदर अभी भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो वो उसकी हेल्प से उन सभी लोगों के चारों तरफ छोटे छोटे माइक्रोबॉट्स लगा देती है जो उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बस उस बुरे साइंटिस्ट के चारों तरफ कोई भी माइक्रोबॉट नहीं था, इस वजह से वो मारा जाता है और सभी लोग बच जाते हैं। यहाँ से निकल कर किम सीधा लॉस्ट एंड फाउंड कंपनी में जाता है पूछने के लिए कि वो लोग उसकी बच्ची को ढूंढ पाए या नहीं, पर वो बताते हैं कि उसकी बच्ची तो बहुत पहले ही मर चुकी थी और उस बच्ची की बॉडी स्पेस में कहीं पर घूम रही होगी। ये बात जब किम सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगा और वो टूट जाता है, पर उसके साथ ही उसे सहारा देते हैं और उसे बताते हैं कि अरे तुम्हारी बच्ची चली गई तो क्या हुआ, ये बच्ची भी तुमसे बहुत प्यार करती है। किम को भी ये बात रियलाइज हो जाती है, तो इसके बाद से ही वो सभी साथ में एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, इलॉन मस्क के मार्स प्रोजेक्ट के लिए आप कितना एक्साइटेड हो या आप पृथ्वी में ही खुश हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं या मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर भी। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।